खोठा में आपको निबंध भी आते हैं लिखने के लिए। 2 निबंध होते हैं, 10-10 मार्क्स के निबंध आते हैं। तो खोठा निबंध यूजुअली अगर टाइम न रहे तो नहीं लिखिएगा। मैं खोठा निबंध याद करके गई थी अच्छे से, बट मैं नहीं लिखी थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं खोठा निबंध 2 लिखूंगी, जो बहुत कम टाइम बच गया था, 2 लिखूंगी तो मेरे हो सकते हैं कि 10 या 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो इसीलिए मैं खोठा निबंध नहीं लिखी थी। तो इसीलिए आप भी इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आप सब कुछ मैनेज कर लिए हैं तभी निबंध में हाथ डालिएगा। निबंध लिखते लिखते आपका आराम से 10-15 मिनट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइम भी बच जाएगा बाकी क्वेश्चंस को लिखने के लिए। एक निबंध जो मैं मेन एग्जाम में तो एक भी निबंध नहीं लिखी थी, लेकिन जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें जो मैं निबंध लिखी हूँ उसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोग को, तो आप लोग को आइडिया होगा कि निबंध लिखना कैसे है। तो करम परब में एक निबंध लिखी हूँ मैं, उसमें मेरा 11 मार्क्स आया था 15 में। सो ऐसे लिखी हूँ, इंट्रोडक्शन ऐसे की हूँ कि छोटे मोटे फलना गावा मांझे कुल्ही अखरा गो, वहीं तरे मड़े मैया खेले जुआ साइल गो। ये वाला गाना का आप लोकगीत में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं लोकगीत वाले लेक्चर में आप लोगों को बताई हूँ। लेकिन चूंकि ये करम गीत था तो मुझे लगा कि इस करम गीत से मैं शुरू करती हूँ। इससे मैं शुरू की और यहाँ लिख दी कि एगो करम गीत। और फिर क्या लिखे इंट्रोडक्शन में कि झारखंड परब त्योहार एक राइज लागे, मतलब झारखंड जो राज्य है वो परब त्योहार का राज्य है। यहाँ सदानी आर जनजाति दुओ मिल के परब त्योहार मनोहत, जैसे कर्मा सोहराय हेन तेन। यहाँ पे सदानी लोग और जनजाति लोग दोनों मिलकर बहुत सारे पर्व निभाते हैं। करम सोहराय ये सदानी का भी होता है और जनजातियों का भी होता है। ई रकम में परब त्योहार जिंदगी रूपी रेगिस्तान दुई क्षण सुस्ताइले गाछ रकम छाहियर प्रदान कर है और जिंदगी की लौतन ऊर्जा से भर है। तो इस तरीके से परब त्योहार रहता है वह जिंदगी रूपी रेगिस्तान, मतलब जो जिंदगी है हमारा वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान में 2 क्षण मतलब कि 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए सुस्ता लेने के लिए, वहाँ पे सुस्ता लेने के लिए एक तरीके का पेड़ की छाया की तरह काम करता है, पेड़ की छाया की तरह काम करता है और हमारी जिंदगी को नए ऊर्जा से भर देता है। उसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ। ई रकम परब त्योहार जिंदगी रूपी रेगिस्ताने दुई क्षण सुस्ताइले गाछ रकम छाहियर मतलब छाया, गाछ मतलब पेड़, छाहियर प्रदान कर है और जिंदगी की लौतन ऊर्जा से भर दे, मतलब नए ऊर्जा से भर देता है। झारखंडे 100 परब मध्य करम परब बड़ी महत्व है। करम परब भादो मासिक चतुर्थी लेकर एकादशी तक मनबल जा है, मतलब चतुर्थी से एकादशी तक करम परब को मनाया जाता है। करम परब मनबे खातिर करमैतीन मतलब छोट बोड़ बेटी छोवा, मतलब छोटी छोटी लड़कियां, छोटी बड़ी लड़कियां करमैतीन पहिल दिने जावा बुना हथिन। जावा इज लाइक ऐसा होता है ना कि जावा एक टोकरी होता है। बहुत ज़्यादा कर्म नहीं की हूँ लेकिन जो देखती हूँ उसको मैं बताती हूँ कि जावा एक टोकरी होता है, उसमें बहुत तरीके का सीड्स को बो देते हैं, जौ बो देते हैं, चना बो देते हैं, गेहूँ बो देते हैं, बहुत सारे बीज बो देते हैं और इसको 9 दिन तक रखते हैं। और 9 दिन तक रखने के बाद वो मतलब कि बेसिकली बहुत अच्छा दिखने लगता है, वो जो बास्केट है वो बहुत सुंदर सा दिखने लगता है। तो यही मैं बताने की कोशिश की हूँ कि करम पर्वे मनबे खातिर, मतलब करम पर्व को मनाने के लिए करमैतीन छोट बोड़ बेटी छोवा पहिल दिने जावा बुना हथिन, जकरा 8 दिन तक अखराए जगवह थे। तो उस जावा को जगाना होता है मतलब कि उस जावा को जाकर, उस पॉट को जाकर रख देते हैं अखड़ा में। अखड़ा मतलब कि एक पेड़ रहता है, उसके चारों तरफ पूजा का स्थल बना देते हैं और वहीं पे जाकर सारा जावा को रख देते हैं, उसको जगाते हैं कि वो जल्दी जल्दी उगे, बीज जल्दी पौधा बन जाए। इस 8 दिन तक पैठ सांझे अखराए गीत नाच बा करम कथा भैवो है। तो ये पैठ सांझे मतलब हर सांझ को, हर शाम में
गीत होता है या नाच होता है, मतलब कि गाना गाते हैं, डांस करते हैं, करम कथा बोलते हैं। अब जैसे ही मैं बोली करम कथा, तो मैं ये भी लिखना चाहती हूँ कि करम कथा क्या है। तो मैं लिखी हूँ एगो करम कथा। एगो करम कथा मेरा टाइटल है, टॉपिक है, और उसमें क्या है, टाइटल क्या है, धर्म और करम कहानी। मतलब कहानी किसका है, धर्म और करम का। करम और धर्म दूगो भाई रहत, मतलब करम और धर्म नाम का दो भाई था। करम विदेशे कमाए जाहर और घूर के करम डाल के उखाड़ के फेंक दे। मतलब करम जाता है बाहर कमाने के लिए, विदेश यहाँ मतलब कि फॉरेन नहीं है, बट मतलब कि गांव के बाहर बेसिकली वो जाता है, और जैसे ही आता है वापस तो करम का जो डार है, करम का जो एक तरीके से पेड़ है, उसको उखाड़ के फेंक देता है। तखन ले ओकर विनाश शुरू भय जा है। और ये बहुत लंबा कहानी है, लेकिन हम लोग इतना लंबा कहानी वहाँ नहीं लिख सकते हैं, हमारा टाइम नहीं है उतना लिखने के लिए। इसीलिए मतलब कि जिस्ट आपको लिख देना है, मोटा मोटा चीज़ आपको लिख देना है कि जब वो करम का डार फेंक देता है तो उसका विनाश शुरू हो जाता है। उसका मतलब विनाश मतलब कि उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, वो मतलब कि उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। विनाश शुरू भेजा है जखन वो बाभन ठीन जा है, जब मतलब वो ब्राह्मण के पास जाता है तो बाभन कह है कि तोरा घमंड भय गेलो, सहले तोर सब संपत्ति सिरा लागलो। बाभन बोलता है कि तुमको घमंड हो गया है, ब्राह्मण बोलता है तुमको घमंड हो गया है, इसीलिए तुम्हारा सारा संपत्ति खत्म हो रहा है। सिराना मतलब खत्म होना, सिरा लागलो। अब तोरा करम डायर आइन के पूजा करे तो तुमको करम का डार लाके पूजा करना होगा, तब है तो सुख और शांति पाएबे। देखिए मैं कैसे शांति लिखी हूँ, आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। लाइक हम लोग का होठा में श नहीं होता है, शिव नहीं कहते हम लोग, शंकर नहीं कहते हम लोग शिव कहते हैं, हम लोग शंकर नहीं कहते, हम लोग शंकर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग शांति नहीं कहते, हम लोग शांति कहते हैं, ठीक है। तो सुख और शांति पैबे, करम वैसने कर होय। तो जो कर्म है वो वैसा ही कहता है कि कर्म का पूजा करने लगता है, और तब जाय के ओकर धन संपत्ति फिर बढ़े लगे, मतलब फिर से उसका धन और संपत्ति। देखिए संपत्ति कैसे लिखे हैं, तो आपको मतलब कोठा ऐसे दिखाना है कि आप एक्चुअली कोठा बोलते हैं। धन संपत्ति फिर बढ़े लगे। कर्मिक महत्व के बारे में एक टॉपिक दी है, उसका क्या महत्व है। हमीन के आगे बढ़े ले कर्म के बड़ी उपयोग है, मतलब हम लोग को आगे बढ़ाने में कर्म का बहुत उपयोग है। यदि कर्म नाय करल जाए तो केव आदमी आगे बढ़े नाय पाते, मतलब एक तरीके से अतिशयोक्ति है ऐसा, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स है बेसिकली, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अतिशयोक्ति भी लिखना है ये दिखाने के लिए कि आप इस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तकर बाद कर्म परब मानुष और प्रकृति के सामंजस्य के प्रकट करो है, मतलब मानुष और प्रकृति, मतलब मनुष्य और प्रकृति के लोग कर्म का डार लाते हैं, मतलब कर्म का पेड़ लाते हैं, उसको रखते हैं, उन लोग जौ बुनते हैं, उसको उगाते हैं। तो एक तरीके से प्रकृति से बहुत अच्छा संबंध दिखाता है मनुष्यों का, के सामंजस्य के साथ जो रहते हैं हम लोग के प्रकट करो है। जैसे कि जखन कर्म डायर उखाड़ के फेंक देले, कर्म की दुर्गति भेजा है, मतलब जैसे कि कर्म डायर को हम लोग उखाड़ के फेंक दिया, कौन फेंक दिया, कर्म फेंक दिया, तो उसका कर्म का दुर्गति होने लगता है, कर्म का धन संपत्ति कम होने लगता है, धन संपत्ति कम होने लगता है। वैसने उसी तरीके से यदि हम लोग भी प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, अभी क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, अगर प्रकृति का हम लोग अवहेलना करेंगे तो हमारे भी दुर्गति होगी। और जो हम लोग को दिख रहा है अभी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिख रहा है, अभी पलामू और गढ़वा में इतनी गर्मी है, मतलब कि इट्स लाइक अनबियरेबल लेवल ऑफ गर्मी, हीट वेव्स, जब ठंडा पड़ता है तो कोल्ड वेव्स, बहुत ड्राउट्स, बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स। तो ये सब क्या है, ये सब यही है कि हम लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो उसी को मैं इसको लिखने का कोशिश की हूँ कि तकर बाद कर्म परब मानुष और प्रकृति के सामंजस्य के प्रकट करो है। जैसे कि जखन कर्म डायर उखाड़ के फेंक दे है, कर्म के दुर्गति भय जा है, वैसने यदि हामी मतलब हम लोग प्रकृति के अनुसार नाय चलब, तखन हमनी के दुर्गति भय जाए पारे, मतलब हम लोग का दुर्गति हो सकता है। कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, हेन तेन एकरे उदाहरण लागे, मतलब इसी का उदाहरण है ना। कर्म परबे कर्मैती
दू जिनिस पावे के चेष्टा कर रहे थे। मतलब कि कर्म पर्व में जो कर्मेतीन जो रहती है, मतलब कि कर्म करने वाली जो लड़कियां रहती हैं, वो दो चीज को पाने का कोशिश करती है। एक है कि अपन भाई उम्र बढ़ने की कामना करती है, अपने भाई का उम्र को बढ़ाने की कोशिश करती है कि मेरा भाई बहुत दिनों तक जिंदा रहे। और दूसरा अपन वंश के बढ़वे कामना करती है कि मेरा वंश बढ़े, मेरा वंश बढ़े। देखिए मैं वंश बोली, राइट, यहाँ स नहीं है, वंश नहीं है, वो नहीं है, स साउंड नहीं है, तो आपको वंश लिखना पड़ेगा, वंश नहीं लिखना पड़ेगा। वंश बढ़वे कामना से कहल, मतलब से मतलब लास्ट है, अंत में, इन कंक्लूजन से कहल जाए पारे कि करम परब ले झारखंड सभ्यता व संस्कृति के झलक। करम परब से क्या होता है, झारखंड का सभ्यता और संस्कृति का झलक मिलता है। और ई वायुमंडल परिवर्तन है, मतलब क्लाइमेट चेंज है, हमने प्रकृति के साथ एकाकार भयवे के प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। मतलब प्रकृति के साथ हमको एकाकार होने का है, ये प्रेरणा करम पर्व देता है। और फिर अंत में कैसे की, जैसे मैं शुरू एक गाने से की थी, एक करम गीत से की थी, मैं अंत भी एक गाने से कर रही हूँ कि देहू देहू करम गोसाई, देहू आशीष गो, हमर भाई करम गोसाई जिए लाखों बरिस गो। मतलब कि करम गोसाई, गोसाई मतलब कि देवता, करम देवता मेरे को आशीष दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जो भाई है वो लाखों बरिस मतलब लाखों वर्ष तक, लाखों बरिस तक जिंदा रहे। हमरा जे करम गोसाई भैया आनते गो, मतलब कि ये मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर आपको कहानी बताती हूँ। हमरा जे करम गोसाई भैया आनते गो, तोहरा जे करम गोसाई हमें आनबे गो। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब करम का पर्व होता है तो भैया जाते हैं अपनी बहन को उसके ससुराल से ले आने के लिए, और ये 8-10 दिन तक बहन अपने मायके में रह के, अपने भैया अपने मम्मी पापा के साथ रह के करम का पर्व करती है। तो ये कह रहा है कि करम को बोल रही है ये करमेतीन, ये लड़की कह रही है कि हमरा जे करम गोसाई भैया आनते गो, मतलब भैया मेरे ससुराल जाएंगे और मुझे लेकर आएंगे। और वो लड़की क्या करती है, लड़की फिर जाती है और करम का जो डाल रहता है, जो पेड़ रहता है करम का, उसको लाती है और बोलती कि तोहरा जे करम गोसाई, और तुमको करम गोसाई हम लेकर आएंगे, और हम लेकर आएंगे, वो डाल सजाएंगे, वो अखड़ा सजाएंगे, वो पूजा स्थल सजाएंगे और आपका पूजा करेंगे इतने दिनों तक, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरीके से मैं एक करम का काइंड ऑफ ऐसे लिखी थी। मेरे एग्जाम में नहीं लिख पाई थी क्योंकि एग्जाम में टाइम का कमी था, लेकिन ये मेरा टेस्ट पेपर है और मेन एग्जाम में भी करम आया था, मेन एग्जाम में भी करम के बारे में, करम पर्व के बारे में आया था। तो हो सकता है अगर इस बार पूछ ले तो आप अगर चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।